हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं हमारे नीट से रिलेटेड सिलेबस के अगले टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड किंगडम फंगाई के बारे में। ये 11th स्टैंडर्ड बायो का सेकेंड चैप्टर है और अभी तक हमने इसके पहले फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखा है कि वाई क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा है कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्ट क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स और उनके एप्लीकेशंस हमने देखे हैं। अभी हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो किंगडम फंजाई है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिल सके, आपका नीट का एग्जाम का जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाए और आपका रिविजन भी हो जाए। आप यहाँ पे एक देख सकते हो, ये जो इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले की गई है इसके अंदर स्टार्टिंग की जो दो इमेजेस है, इन दो इमेजेस में हम देख सकते हैं ये जो फंगस है ये ग्रो हो रहा है प्लांट्स के ऊपर। ये काफी ब्यूटीफुल कलराइजेशन देता है और ये प्लांट के डेड एंड डिकेइंग लॉग के ऊपर ग्रो हो रहा था, राइट। अभी तीसरी और चौथी इमेज यहाँ पे जो है वो है ब्रेड से रिलेटेड। ब्रेड अगर आपने घर पे लाके छोड़ दिया कुछ दिनों तक तो ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो हो जाएगा, राइट। तो ये जो फंगस ग्रो हो रहा है ये काफी सारे बीमारियां भी फैला सकता है। तो जब भी आप ब्रेड घर पे लाके रखो और उसे काफी दिन तक अगर छोड़ दो या कंज्यूम मत करो, ना कर पाओ, तो उस पे फंगस ग्रो हो जाएगा और वो फंगस को आप कंज्यूम ना करें ताकि ये इन्फेक्शन ना हो आपको। यहाँ पे दूसरी जो दो इमेजेस है इसमें आप देख सकते हो इस इंसान के हाथ में स्किन पे और इस लड़के के चेहरे पे, इसके चेस्ट पे यहाँ पे इन्फेक्शन फैला चुका है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन है ये फंगस का इन्फेक्शन है। तो फंगस का इन्फेक्शन आपको हर जगह मिल सकता है अगर आपकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई हो तो। जब भी आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो फंगस का इन्फेक्शन होने लगेगा। तो फंगस आखिर होता क्या है? ये एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स है जो काफी अलग अलग एनवायरनमेंट में मिलते हैं। इन ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि खुद का खुद फूड बना नहीं सकते, तो ये दूसरों पे डिपेंडेंट है। इनके अंदर बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं और इनके अलग अलग हैबिटेट में मिलते हैं। आपने कई बार देखा होगा मशरूम जो मार्केट में एडिबल मशरूम मिलता है या टोडस्टूल्स जो मिलते हैं, वो एग्जाम्पल है फंगाई के। उसके अलावा व्हाइट स्पॉट जो डिसीज आता है मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, वो भी एक पैरासिटिक फंगस का एग्जाम्पल है। आपने ये भी देखा होगा कि आपकी जो ब्रेड बनती है वो ब्रेड के अंदर काफी बार स्पॉन्जीनेस होता है, तो वो स्पॉन्जीनेस जो है वो आने के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल वो भी ईस्ट है। और वो ईस्ट या बेकर ईस्ट से भी कहा जाता है। ओके, बेकर्स ईस्ट। तो ये जो बेकर सीस्ट है ये भी एक एग्जाम्पल है फंगस का। उसके अलावा व्हाइट रस्ट नाम का एक डिसीज होता है प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, ये भी प्यूनिशिया नाम के फंगस से होता है। और ऑल्सो ये फंगस हमको काफी यूजफुल एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि पहली जो एंटीबायोटिक आई थी वो आई थी पेनिसिलियम से ही। तो उसका नाम है पेनिसिलिन और जो कि मिली थी पेनिसिलियम नोटेटम से। ओके, सो फंगस ग्रो कहाँ होते हैं? ये ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन जहाँ भी मिले, उनको थोड़ा भी पानी मिल जाए और थोड़ी सी गर्म जगह मिले तो वो ग्रो हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जो हमारा बचा हुआ खाना होता है उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ग्रो ना हो। ये जनरली सैप्रोफाइट होता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को। ओके, सैप्रोफाइटिक मतलब क्या? जो ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर पाए। कुछ इनमें से पैरासाइट भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा है व्हाइट रस्ट डिसीज या उस बच्चे के चेहरे पे जो स्किन इन्फेक्शन हुआ था वो। उसके बाद कुछ फंगस जो है सिम्बायोसिस भी करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है लाइकेन या माइकोराइजा। तो लाइकेन क्या होता है? जहाँ पे अलगी और फंगस का सिम्बायोसिस होता है, उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको लाइकेन कहते हैं। जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर स्पेशल बायोमोलिक्यूल मिलता है जिसे काइटिन कहते हैं। और इसमें स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड भी होता है जो इसकी सेल वॉल को काफी रिजिड बनाता है। रिजिड मतलब क्या? काफी स्ट्रेंथी बनाता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है कुछ एक्सेप्शन है, जिस जैसे कि ईस्ट। अगर ये एक्सेप्शन छोड़ दो तो बाकी जितने फंगस है ये सभी फिलामेंटस है। मतलब क्या? तो ये लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स बनाते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी है काफी लॉन्ग स्लेंडर लाइक थ्रेड लाइक होती है और ये बॉडी को हम क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। ओके, तो हाइफे जो है, हाइफे के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे सिनोसाइटिक हाइफे या सेप्टेट हाइफे। सिनोसाइटिक क्या होता है? जहाँ पे एक साथ लंबे लंबे ट्यूब्स होते हो उनको सिनोसाइटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक फंगस का हाइफे हुआ जहाँ पे बीच में कहीं भी सेपरेशन नहीं है। और ये दूसरा फंगस का एग्जांपल हुआ जहाँ पे
आपको सेपरेशन देखने को मिल रहा था, राइट? तो ये जो सेपरेशन है ये सेपरेट फंगस के हाइपे हुए, और ये जो नॉन सेपरेटेड है इनको हम सिनोसाइटिक कहते हैं। इसके अंदर ही मल्टी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे समझो एक न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये जो काफी सारे हाइफे हैं, ये अगर एक दूसरे के साथ से ज्वाइंट हो जाए तो इनके जो नेटवर्क बनेगा इसको हम कहते हैं माइसेलियम। ये आप नाम याद रखें ताकि आपको एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको। अभी फंगस जो है, जैसे कि हमने देखा है माइसेलियम बनाता है, तो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से मिल सकता है, यानी कि सभी टाइप का रिप्रोडक्शन में मिलता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मिल सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या आता है, फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि दोनों एक दूसरे से टूट गए हैं। फिजन मतलब एक दूसरे से स्प्लिट हो रहे हैं। और बडिंग मतलब क्या, जैसे कि ईस्ट का बडिंग आपने पहले भी देखा होगा। समझो ये आपका ईस्ट की बॉडी है, तो यहाँ से ये एक बॉडी ग्रो होना चालू करेगी और धीरे धीरे करके ये जो बॉडी है ये यहाँ पे बड़ी होगी और अलग से 2 फंगस बन जाएंगे, तो ये हुआ बडिंग, राइट? इसी तरह से फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग फिजन भी हो सकता है। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन से। स्पोर्स के इसमें जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, 3 नाम है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, oospore से, एस्कोस्पोर से एंड बेसिडियोस्पोर से। तो इनके बारे में हम फर्दर हायर स्टडीज में जानेंगे। ओके। जो वेरियस स्पोर्स है वो अलग अलग स्ट्रक्चर जो बनते हैं स्पोर्स से, उन स्ट्रक्चर्स को फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। जैसे कि स्पोर्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर काफी सारे स्पोर्स बन जाएंगे, राइट? तो ये हुई फ्रूटिंग बॉडी। ओके। सो इसके अलावा फ्रूटिंग बॉडी जब बनती है तो उसके अंदर काफी सारे स्पोर्स ग्रो होने चालू हो जाते हैं, और वो स्पोर्स जब बस्ट करेंगे तब स्पोर्स फैल जाएंगे एक दूसरे से, राइट? तो सेक्सुअल साइकिल जो होती है उसमें 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि क्या, जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा। इससे क्या होगा, 2 अलग अलग मोटाइल एंड नॉन मोटाइल जो गैमेट है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, या उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी, राइट? प्लाज्मोगैमी इज अ टाइप वेयर motile or non-motile two gametes, protoplast of two gametes get fused with each other। दूसरा टाइप क्या है, जहाँ पे न्यूक्लियस का फिजन हो जाता है। अगर 2 न्यूक्लियस का फिजन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कहेंगे। और अगर मियोसिस होने के बाद जाइगोट अगर बनता है तो इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनने चालू हो जाएंगे, राइट? तो हैप्लॉइड स्पोर जब बनेंगे, जब वो फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉइड होगा, राइट? मियोसिस की प्रोसेस भी हो सकती है, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई भी हो सकता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये 3 मेथड से जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके। तो ये 3 अलग अलग मेथड से बाय विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन ऑकर। सो इसके अलावा when fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae are of compatible mating types will get fused together and they form a new fungus, right? जो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, 2 अलग अलग हैप्लॉइड हाइफे जो होते हैं जो कि कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ, राइट? कंपैटिबल होना जरूरी है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ फ्यूज होके नया प्लांट ग्रो करेंगे, राइट? नया फंगस ग्रो करेंगे। इन सब फंगस फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स, जैसे कि ह्यूमंस में या दूसरे हायर एनिमल्स में होता है। जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट कंबाइन होते हैं तब जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉइड होता है। तो इस तरह से कुछ फंगस के स्ट्रेन्स में होता है, उसे हम डिप्लॉइड सेल, एज सुन एज दे गेट कंबाइंड विद ईच अदर और दे गेट फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म डिप्लॉइड सेल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ फंगस में ऐसे नहीं होता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिलोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज रहती है, यानी कि 2 अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होने के बाद एक सेल में आने के बाद भी अलग अलग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो, ये एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है, दोनों से आया है। इसमें हैप्लॉइड नेचर है, इसमें हैप्लॉइड नेचर है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुआ है, ठीक है? ये लेटर ऑन थोड़ी देर के बाद या कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशन आने के बाद फ्यूज हो जाएंगे। ये डाइकैरियोन स्टेज देगा और ये डाइकैरियोफेज टाइप का नेचर होता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है? उसके अलावा जो पेरेंटल न्यूक्लियस है वो अगर डायरेक्टली फ्यूज हो जाएंगे तो वो डिप्लॉइड नेचर देंगे उस फंगस को। ओके। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या, मियोसिस होता है, मतलब 2n से n+n 2 अलग अलग गैमेट बनना मतलब रिडक्शनल डिवीजन। ओके। तो ये रिडक्शनल डिवीजन की वजह से ही स्पोर्स बनते हैं, राइट? ओके।
तो इसके अलावा अभी जो क्लासिफिकेशन होता है फंगस का, वो किसके बेसिस पे है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। तो माइसेलियम की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे, और उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी किस तरह की होती है, इनके बेसिस पे ही फंगस का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें 4 टाइप्स है। पहला टाइप हम देखने जा रहे हैं वो है फाइकोमाइटिस माइसेटिस। ओके, जो फाइकोमाइसेटिस का एग्जांपल्स आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं और डेड एंड डिकेइंग वुड के ऊपर या मॉइस्ट कंडीशन में एंड डैम्प प्लेसेस पे ये मिलते हैं। ओके, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के ऊपर। ये जरूर आप याद रखिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या है? तो ये पैरासाइटिक ही नेचर के होते हैं। इनका जो माइसेलियम है वो असेप्टेट होता है, मतलब क्या, इनके माइसेलियम में सेप्टेशन नहीं होता, इसीलिए ये सिनोसाइटिक होते हैं, यानी कि उनके मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं एक ही हाइफे के अंदर, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर्स की मदद से, जो कि मोटाइल होते हैं, या एप्लानोस्पोर्स की वजह से, ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, उसके अलावा जो स्पोर्स है वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब क्या, तो स्पोरेंजियम के अंदर ही ये प्रोड्यूस होता है, अलग से फ्रूटिंग बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो जूस्पोर्स है वो फॉर्म होते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ओके, जाइगोस्पोर्स मतलब क्या, तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? दो अलग अलग गैमेट के फॉर्म फ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। ये जो गैमेट है ये सिमिलर मॉर्फोलॉजी के होते हैं, अगर होते हैं तो उसे आइसोगैमस कहते हैं। अगर ये अलग अलग नेचर के हो तो उसे एनाइसोगामी या उगैमस कहते हैं, यानी कि अलग अलग गैमस के टाइप्स, राइट। ओके, तो इसका हम यहाँ पे एक फोटो एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो फोटो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है म्यूकर का। म्यूकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइकोमाइसेटिस। ओके, म्यूकर, rhizopus which grows on bread mold and albugo, ये एक एग्जाम्पल है जो पैरासिटिक फंगस है जो मस्टर्ड के ऊपर ग्रो होता है। तो ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिए, म्यूकस, राइजोपर विच ग्रोज ऑन ब्रेड एंड albugo which grows on mustard, राइट। ओके, दूसरा टाइप है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जो है वो कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंगस, यानी कि सैक फंगस इसे कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर काफी स्पेस होती है, ठीक है। और ये स्पेस क्यों होती है? क्योंकि इसके जो माइसेलियम्स हैं उनकी अरेंजमेंट और हाइफे के अरेंजमेंट के बेसिस पे ये सैक लाइक फंगस होता है, और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। ओके, और रेयरली यूनिसेलुलर होता है, फॉर एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ओके, ये जनरली सैप्रोफाइटिक होते हैं और डिकम्पोजर भी होते हैं। कभी कभार ये पैरासाइटिक या कॉप्रोफिलिक्स भी होते हैं, जो कि ग्रो करते हैं डंग के ऊपर या गोबर जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर जो ग्रो होते हैं उसको कॉप्रोफिलिक्स कहते हैं। माइसेलियम जो होता है वो ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ब्रांच मतलब क्या, तो बीच में से अलग अलग सेप्टेशन के साथ साथ उसके ब्रांचेस भी निकलने चालू हो जाते हैं, जैसे कि ये एक सेप्टेटेड होता है। इसके अलावा यहाँ से एक नई ब्रांच चालू हो जाएगी तो ये भी सेप्टेट रहेगा, राइट। तो ये ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। एंड असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज कोनिडिया which are produced exogenously. Okay, स्पेशल माइसेलियम का जो नेचर है, जैसे कि स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी बनती है कोनिडियो फॉर्म, उसके अंदर ही इसके एक्सोजिनस कोनिडिया बनाए जाते हैं, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, तो ये जर्मिनेशन के बाद ही माइसेलियम बनाना चालू कर देते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम ही है एस्कोमाइसेटिस, तो ये जो नाम है ये इसके सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे दिया गया है, एस्कोस्पोर्स। ओके, ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं विद इन द सैक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्काई। ओके, सिंगुलर नेम है इसका एस्कस। तो एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं या मियोसिस से बनते हैं, जो कि एक्सोजिनसली बनते हैं वो कोनिडिया होते हैं, राइट। ओके, तो एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगाई और द फ्रूटिंग बॉडीज, राइट। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये एस्काई अरेंज होते हैं जिसे हम एस्कोस्क्रैप्स कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देख लो। अभी इसकी एक इमेज हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये जो इमेज है ये फ्रूटिंग बॉडी की इमेज है और ये नीचे इसका माइसेलिया या हैप्पी है। ओके, एग्जांपल्स क्या इंक्लूड करते हैं? एगेरिकस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये एग्जांपल्स है एस्कोमाइसेटिस के। क्या क्या एग्जांपल है? एस्परजिलस, claviceps and neurospora. Neurospora is used extensively for biochemical and genetic work, क्योंकि ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क करने के लिए काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। Many members like morels and tufts are also edible. तो एस्कोमाइसिटीज ये हमें इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है और साइंटिफिकली भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर जरूर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नाम आप याद रखिए, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ओके,
तो अगला जो टाइप है वो है बैसिडियोमाइसेटिस। बैसिडियोमाइसेटिस इज अ टाइप ऑफ मशरूम विच इज कॉमनली नोन एन ब्रैकेट फंगाई या पफबॉल मशरूम भी इसे कहा जाता है। ब्रैकेट मशरूम या पफबॉल मशरूम। ओके, ये सॉइल पे ग्रो होता है, डेड लॉग्स पे ग्रो होता है। लॉग्स मतलब क्या, जो पेड़ की स्टेम होती है वो, या ट्री के स्टम्स पे। ओके, इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। तो ये पैरासाइट बोल के लिविंग प्लांट की जो बॉडीज होती है उसके ऊपर भी ग्रो कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। ओके, तो माइसिलियम जो होता है वो ब्रांच एंड सेप्टेस होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ एस्कोमाइसिटीज। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ओके, जनरली ये असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड। राइट, हमने 3 मेथड्स देखे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर्स में नहीं होता है, बट वेजिटेटिव होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। ओके, 6 ऑर्गन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। Plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells of different strains. Okay, दो अलग अलग वेजिटेटिव सेल्स है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, ये इनके क्या कहते हैं उसको, जर्म सेल्स नहीं है। ओके, ये इसके जर्म सेल्स नहीं है, बल्कि ये वेजिटेटिव सेल्स है। ओके, वेजिटेटिव सेल्स। तो जब वेजिटेटिव सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्लाज्मोगैमी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये अलग अलग प्लाज्मोगैमी के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स को मिक्स करने के बाद। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो रहेगा वो डाइकैरियोटिक रहेगा। तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियस एक ही जगह पे होते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो वो कंडीशन हो जाएगी सिंगल न्यूक्लियस वाली। लेकिन जब तक वो दोनों है तो उसे डाइकैरियोटिक कंडीशन कहा जाएगा। राइट, उसके बाद कैरियोगैमी या मियोसिस जो है वो अगर होता है तो अलग अलग 4 बैसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, 4 क्यों, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस इसके अंदर होगा, और मियोसिस प्रोसेस जब होगा तो 2n से लेके ये हो जाएगा n, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में आएगा, तो ये बैसिडियो स्पोर्स बना देगा। ओके, बैसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस इन दी बैसिडियम, यानी कि सेम फ्रूटिंग बॉडी रहेगी, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बैसिडियो माइसेटिस रहेगा, बैसिडियम रहेगा, उसके अंदर बैसिडियो स्पोर्स बनेंगे। ओके, बैसिडिया उसे हम कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी को, या बैसिडियो कार्प्स हम फ्रूटिंग बॉडी को कह सकते हैं। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इमेज में। तो ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक एग्जांपल है बैसिडियोमाइसेटिस का। ये एग्जांपल है एगेरिकस का, एगेरिकस बाइस्पोरस आपने नाम सुना होगा, तो ये उसका एग्जांपल है। उसके अलावा इसमें ओस्टिलागो या स्मूट भी होता है, और ट्यूनिसिया भी, रस्ट फंगस भी इसका एग्जांपल आता है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप के फंगस की ओर। चौथे टाइप का जो फंगस है वो उसे कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसेटिस। ओके, ड्यूटेरोमाइसेटिस की भी एक खुद की स्पेशल बात है, वो इम्परफेक्ट फंगी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर असेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही पता है, इसके अंदर सेक्सुअल फेज जो होती है बाकी लोगों में वो नहीं पता है। ठीक है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंगाई। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेट जो है, जब इसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, जब इसमें असेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज रहेगी इसे एक नाम दिया जाएगा, और जब सेक्सुअल स्टेज आने लगेगी तो इसको दूसरा नाम दिया जाएगा, या फिर से इसको एस्कोमाइसेटिस, बैसिडियोमाइसेटिस या दूसरे टाइप के फंगस के साथ क्लासिफाई कर दिया जाएगा। तो ये अभी एक डाउटफुल सिचुएशन रहती है हमेशा, लेकिन इसके एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखना। जब इसके अंदर के अलग अलग लिंकेज या एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो पता चलते जाते रहे, स्टडी जैसे बढ़ते जाएगी उसके हिसाब से इसका आइडेंटिफिकेशन बढ़ रहा है, और इसे ड्यूटेरोमाइसेटिस से हटा के दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एक बार ये परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज मेंबर में पहुंच जाता है, तो इसकी जो डिस्कवरी के बाद ही ये पता चल रहा है, तो ये एस्कोमाइसेटिस या बैसिडियोमाइसेटिस के एग्जांपल में इसको मूव ऑन कर दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट सिमिलर ही है। जब भी ये पता चल जाएगा, जब भी ये पता चलता है कि इसके अंदर सेक्सुअल फॉर्म आता है, तो वो ऑर्गेनिज्म को ड्यूटेरोमाइसेटिस से हटा के एस्कोमाइसेटिस या बैसिडियोमाइसेटिस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद ड्यूटेरोमाइसेटिस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली असेक्सुअल स्पोर्स, उनके अंदर बनते हैं, जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो माइसेलियम है ये सेप्टेड एंड ब्रांच होता है। राइट, तो माइसेलियम जो है वो सेप्टेड एंड ब्रांच होता है,
लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल नहीं होता है, इसलिए इसका एक नया टाइप बनाया गया था, वो था ड्यूटेरोमाइसेटिस। इसके एग्जांपल्स में आते हैं अल्टरनेरिया, कॉलेट्रियम एंड ट्राइकोडर्मा, राइट? तो ये इसके एग्जांपल्स है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे सिलेबस में इतना ही हम कवर कर रहे हैं। फंगस के बारे में हमने सब कुछ जाना है। फंगस के 4 अलग-अलग क्लासेस है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी अपडेट मिलती जाए और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, और आप अपनी स्टडी करते रहिए। अगर आपको कोई भी स्पेशल क्वेश्चन हमसे पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप हमारे मेल आईडी पे भी बता सकते हैं। हमने आपको मेल आईडी प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमने इंस्टाग्राम आईडी भी आपको शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, डू स्टडीज एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।